बनारस में उपदेश का सारांश। अंग्रेजी में गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारतीय राजघराने में हुआ था। वे एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। इसके अलावा उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्हें 12 वर्ष की आयु में हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए एक दूर स्थान पर भेजा गया था। फिर 4 साल बाद लौटने पर उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया। जल्द ही उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वे लगभग 10 वर्षों तक शाही जीवन जीते रहे। राजपरिवार के लोग दुनिया के अप्रिय अनुभवों से सुरक्षित थे। एक दिन शिकार के लिए जाते समय राजकुमार को एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक शव यात्रा और एक साधु मिला जो भीख मांग रहा था। ऐसे अनुभवों ने उनके लिए एक आंख खोलने का काम किया। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना की तलाश में सभी राजसी जीवन को पीछे छोड़ दिया। फिर जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ तो उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। उनका पहला उपदेश बनारस शहर में दिया गया था। एक महिला थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था, जिसका बेटा मर गया था। वह अंतहीन दर्द से पीड़ित थी। इस प्रकार वह अपने बेटे को जीवित करने के लिए दवा की तलाश में घर घर गई। लोगों ने सोचा कि महिला ने अपनी इंद्रियां खो दी हैं। हालांकि एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने का रास्ता दिखाया। उसे लगा कि बुद्ध के पास उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तब बुद्ध ने उसे सरसों के बीज खोजने को कहा और बीज ऐसे घर से लाने को कहा जहां कोई मृत्यु न हुई हो। आशा से भरी हुई किस्सा गौतमी एक बार फिर घर घर जाकर सरसों के बीज खोजने लगी, लेकिन उसे बुद्ध की शर्त के अनुसार किसी घर से सरसों के बीज नहीं मिले। इस प्रकार वह निराश हो गई और सड़क के किनारे बैठ गई, जहां उसे एहसास हुआ कि वह कितनी स्वार्थी थी। उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि मनुष्य नश्वर है, साथ ही कोई भी जीवन के चक्र से बच नहीं सकता। यह एकमात्र तथ्य था जिसे बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख और पीड़ा की भावनाएं मनुष्य के दर्द और पीड़ा को बढ़ाती हैं। इससे कोई और फायदा नहीं होता। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रकृति की कार्य प्रणाली से पूरी तरह वाकिफ है, उसे किसी होने वाली घटना पर शोक नहीं करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह खुश और धन्य हो सकता है।